उज़ैर ने बहुत गलत किया। उसे सवेरा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे यकीन है कि सवेरा झूठ नहीं बोल रही थी। भाई इतना बड़ा इल्जाम हम पे क्यों लगाएगी आखिर? वो मुझसे बात भी तो नहीं कर रही कि मैं सच्चाई जान सकूं। क्या सवेरा और उज़ैर का ताल्लुक इतना नाजुक है कि उज़ैर उसे उसके घर छोड़ रहा है? क्या बात तक जाग रहे हैं? हम दोनों को उज़ैर को समझाना चाहिए कि वो ले आए सवेरा को वापस। क्या समझाना चाहिए? क्यों वापस ले आए? अच्छा, उसको सजा मिलनी चाहिए इस बात की। आपको जरा एहसास नहीं है कि उसने अपने भाई के साथ मिलकर कितना बड़ा खेल खेला है नाजिया की शादी रुकवाने के लिए? आप हैं कि बस। देखो शाहरा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी अम्मी भी वहां परेशान हो रही होगी। तुम ऐसा करो, सुबह खुद चल जाओ और सवेरा को वापस ले आओ। बस कर दे भाई, क्या आधी रात को आप ये बातें लेके बैठ गए? मैं भी आपके जवाब दिए चली जाती हूँ। सो जाए, मुझे भी सोने सोने। हाँ अच्छा, मैं शहाना बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, शहाना कैसी हो तुम? अब पूछ रही हो तबीयत? इतना अरसा हो गया, तुमने फोन भी नहीं किया। मैं तो उसी दिन फोन करने वाली थी जिस दिन सवेरा आई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सवेरा और उज़ैर अपने मसले खुद ही हल करें। क्या मसले हल कर लेंगे? किस तरह से कर लेंगे? सवेरा को चाहिए कि खुद ही गई है, खुद ही वापस आए। उज़ैर अगर उसे लेने नहीं आया तो क्या हरज हो गया? वो खुद घर नहीं आ सकती क्या? मैं तो खुद ये चाहती हूँ शहाना कि सवेरा अपने ही घर में रहे, लेकिन उस दिन उज़ैर ने आकर इस तरह की बातें की कि अब तुम हमारे घर में कदम नहीं रख सकती। कोई वसवसे उठाने की जरूरत नहीं है। उज़ैर ने अगर गुस्सा कर ही दिया है तो कोई हरज नहीं हो गया, मर्द ऐसे ही करते। सवेरा को नहीं चाहिए कि उसे पता होना चाहिए कि ये उसका घर है, यही उसे उज़ैर के साथ जीना मरना है। काम करो, सवेरा को कहो कि खुद ही से घर आ जाए। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द वापस आ जाएगी। मैं जरा उससे बात कर लूं, फिर तुम्हें फोन करके बताती हूँ। ठीक, वापस। सवेरा बहस ना करो मेरे साथ, जितना कहा है उतना करो। तो अपना सामान लो और उसके अलावा जो कुछ और लेके जाना है वो भी ले जाओ। मैं कह रहा हूं कि गुस्सा मत दिलाओ मुझे, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। ना ही मुझे मजबूर करो कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती करूं। जिंदगी जानना बना दी है तुमने मेरी। समझा दीजिएगा अपनी बेटी कि आज के बाद मेरे घर में कदम रखने की जरूरत भी ना करे, वरना अपनी जिंदगी से निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। आप इस तरह की बात कर रही हैं, ये जानते हुए कि उज़ैर ने मेरे साथ क्या किया आप कह रही हैं कि मैं वापस चली जाऊं? देखो बेटा, गुस्से में इंसान उल्टी सीधी बातें कर देता है। अब तुम खुद सोचो, अगर यहाँ तुम इसी तरह बैठी रही और कब तक बैठी रहोगी? जाओगी नहीं क्या? अगर आप चाहती हैं कि मैं वापस चली जाऊं, उज़ैर को बोले कि मुझसे माफी मांगे और मुझे वापस लेके जाए। उसको भी एहसास होना चाहिए कि उसे मेरी जरूरत है। सवेरा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये तुम किस तरह की शर्तें रख रही हो? अरे मैंने माना कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, नाराजगी हो जाती है, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, झुकना हमेशा औरत को ही पड़ता है। शाबाश बेटा, समझने की कोशिश करो। किस्मत तो जागे और सोए कभी, कैसे बिछड़ेंगे वो जो मिले ही नहीं। देखा आपने उज़ैर, कैसे सवेरा ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की।
क्या साबित करना चाहती है कि मैं बदकिरदार हूँ? अच्छा माँ, हम रोना बंद करो प्लीज। मैं तो खैर उसी दिन उसे घर से निकाल देता, उसके घर छोड़ा था ले जाके, लेकिन अब वो बीच में आ गए। क्या करता? एक तो इस घर में ना सवेरा के बहुत हमदर्द, अंकल और आंटी ने भी मेरी साइड से कुछ नहीं बोला। एक तो ये सवेरा क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है? माँ हम बस करते हैं ना, टेंशन ना लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और सवेरा को तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि वो अपनी टेंशन से बाहर नहीं आ सकेगी। चलो अपना मूड ठीक करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा सवेरा? मैं बिल्कुल ठीक। आइए बैठो ना। अच्छा। अरे बेटा अम्मी कहाँ है? अम्मी को तो बुला। वो दरअसल हुमैरा बाजी के साथ मार्केट तक गई हैं। खैर तो बेटा तुम अभी तक यहीं हो, अपने घर वापस नहीं गई? वो काफी देर बाद आई थी ना अम्मी के पास, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन और अम्मी के पास रह लूं। तुम्हारे शौहर तो बहुत सख्त मिजाज के हैं। उस दिन कैसे आरफा से कहा कि अब इस घर में दोबारा कदम ना रखे। खैर तो कोई झगड़ा लड़ाई तो नहीं हो गया? अरे सुल्ताना तुम तो जमी गई, हमें कहीं और भी जाना है, उठो चलो। हाँ हाँ। अच्छा सवेरा अब हम चलते हैं, आरफा आए तो उसे बता देना कि हम आए थे। जी ठीक है, चलते हैं अब। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। मेरी ज़मीं ना मेरा आसमां, सुना है मेरे लिए सब जहां। अरे सुल्ताना कुछ लड़के तो ऐसे घटिया होते हैं कि जरा सी बात पे बीवी को मायके छोड़ के चले जाते हैं। वो याद है ना अपने सामने वाले का कुछ? खुदा ना करे कि किसी के साथ वैसा हो। मियाँ बीवी के बीच किसी बात पर खटपट हो गई, छोड़ के चला गया लड़का मैके में लड़की को। लड़की भी जिद पर अड़ गई कि खुद से नहीं जाऊंगी, वो भी नहीं आया लेने। और माँ और बहनों ने उसको इतना भड़काया कि 2 ही महीने में तलाक भेज दी। तुम मैंने मना किया था ना तुम इस घर में आने के लिए। बात तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या? सवेरा किस मिट्टी की बनी? तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है ना? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ? क्यों नहीं रह सकते आप मेरे साथ? किस चीज की सजा मिल रही है? क्या किया है मैंने आपके साथ? भाई बड़ी कोई ढीठ किस्म की औरत हो तुम इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझसे पूछ रही हो कि तुमने मेरे साथ क्या बुरा किया? मेरे घर वालों की मेरी बदनामी करने में तुमने कोई कसर छोड़ी है? मां हम पे इल्जाम लगाया
सवेरा, आज तक तुम्हारी तरफ से मुझे अपने लिए मोहब्बत या प्यार का कोई जज्बा नजर नहीं आया, आज तक। बिला वजह इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे पे, बहाने ढूंढते हैं मुझसे नफरत करने के, और उसकी वजह शायद आप बेहतर जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं। बस अब बहुत हो गया, तुम उठो और निकलो इस घर से। छोड़ो मुझे। निकल। उसे मैंने कहा ऐसा get up! अब प्लीज इसको बोले मुझे छोड़े। उसे क्या तमाशा हो रहा है? जब ये खुद वापस आ गई है तो ऐसे क्यों बरस रहे हैं उस पे? अब वो एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि इसने क्या जादू किया। आपको मुझसे ज्यादा अपनी औलाद से ज्यादा अपनी दोस्त की बेटी प्यारी है। उजैर, क्या बके जा रहे हो? बस कर दो, खत्म कर दो इस लड़ाई को, भूल जाओ जो कुछ हुआ। ये कह रही है ना कि आइंदा ख्याल रखेगी। आप इसे अपने अल्फाज में समझा लें। आज के बाद अगर मुझे शिकायत का कोई भी मौका मिला सवेरा, तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। उजैर, आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो आओ। उज़ैर ने इतना जलील करके निकाला, मगर ये फिर भी खुद ही आगे हो। अब फिर से सब घर वालों की चौकीदारी शुरू कर दी। पता नहीं सवेरा ने हामिद अंकल को क्या पट्टी पढ़ाई है कि वो उसकी इतनी हिमायत करते रहते हैं। मगर देखना सवेरा, एक दिन मैं तुम्हारे लिए हामिद अंकल की तरफदारी को भी खत्म कर दूंगी। भाई शुक्र है कि सवेरा खुद ही वापस आ गई, मैं तो बहुत परेशान था कि इस मसले का क्या होगा। वाकई बहुत चालाक है ये सवेरा, जितनी मासूम बनती है ना उतनी है नहीं, अंदर से बहुत तेज है। अरे माहम बेटा, तुम अभी तक उस मसले को लेके बैठी हुई, भूल जाओ, छोड़ दो उसे। कैसे भूल जाऊं? आपके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पता नहीं आके अब वो कौन सा नया खेल खेलेगी। चलता भूल भी जाओ, भाभी है वो तुम्हारी। भाड़ में जाएं ऐसी बहुएं जो ससुराल वालों पर हर वक्त नजर रखती। खैर, आपको जब मेरी बात का कोई एहसास ही नहीं है तो फजूल है आपसे बात करना। अच्छा अंकल, मुझे किचन में कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक। ये किसके लिए? उज़ैर साहब के लिए। मैं ले जाती हूँ। क्या मैंने तुमसे कहा था चाय लाने के लिए? नहीं, रज़िया लेकर आ रही थी तो मैंने उसे लेके खुद ही ले आई। उठा के ले जाओ, नहीं पीनी मुझे। जी सवेरा, मैंने कहा ना मुझे चाय नहीं पीनी। रज़िया, रज़िया! जी समझी। मैंने तुमसे कहा था ना चाय लाने के लिए। साहब जी वो मैं ला रही थी। तुमसे जो कहा जाए, जितना कहा जाए उतना किया करो। अपना काम दूसरों के साथ डालने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब जाओ यहां से। आखिर कब तक आप मेरे साथ ये बर्ताव रखेंगे? कब तक आप मेरा इम्तिहान लेंगे? बस कर दें, मत करें ये सब कुछ मेरे साथ। सवेरा, तुम चुप करके खामोशी से यहाँ से चली जाओ और ये चाय भी उठा के ले जाओ प्लीज। जाओ। आप मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करें, लेकिन फिर भी मैं इस घर में वापस आई। आज ये चाय लेकर इसलिए यहाँ पर आई क्योंकि मुझे लगा शायद
आपके दिल में मेरे लिए नरमी पैदा हो गई होगी, लेकिन नहीं, आप अभी भी वहीं पर हैं। तुम समझती क्या खुद को? तुम्हें क्या लगता है कि अपना ये मासूम चेहरा दिखा के मजलूम बनने का ढोंग करके तुम फंसा लोगी मुझे, बेवकूफ बना के? नहीं समीरा, अब मैं तुम्हारे इस ढोंग में आने वाला नहीं। अब तो तुम्हारे आंसू भी मुझ पर असर नहीं करते। उज़ैर, अब तो आंसू आना भी बंद हो गए। आदत हो गई है मुझे इन चीजों की। सवेरा, जाओ यहाँ से। सब जहां